मसीह यीशु के जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से तीतस उसके 2 बाब 11 से 15 आयत की स्टडी करेंगे। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुज़ुर्ग खुदा और मुनज्जी यस्सु के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी ख़ास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म है। पूरे इख्तियार के साथ ये बातें कह और नसीहत दे और मलामत कर कोई तेरी हकारत ना करने पाए। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। तो तीतस के 2 बाब उसकी 15वीं आयत में हमने एक लफ्ज़ को देखा है जो है हकारत। अब ये जो लफ्ज़ हकारत है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ये बहुत सख्त अल्फाज है। इसका मतलब है हसद से भरा हुआ इंसान, बेदीन इंसान, बदज़ुबान इंसान, इंसान को इंसान समझने वाला ना इंसान हो, जिसके सामने कोई इंसान रोता रहे, तड़पता रहे, उससे कोई फ़र्क ना पड़े। हकारत का मतलब है, अगर हम हकारत लफ्ज़ की स्टडी करते हैं तो और भी बहुत से सख्त अल्फाज हमें मिलते हैं इसके मतलब में। तो मेरे अजीज़ों, मेन पॉइंट जो है ये हकारत जो है हमारे अंदर कब आती है? हकारत हमारे अंदर तब आती है जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, जब हम खुदा के घर में नहीं जाते, जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते नहीं, सुनते हैं लेकिन एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं। हमारे जहन में सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशें रहती हैं। हम इस दुनियावी ख्वाहिशों में इतना आगे निकल जाते हैं कि हम खुदा को भूल जाते हैं, हम लोगों को भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास अच्छा घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तो हमारे पास सब कुछ है। हम अपने बहन भाइयों से दूर हो जाते हैं। हम अपने गरीब बहन भाइयों के पास बैठना पसंद नहीं करते। अगर वो घर में आ जाए तो हमारा रवैया उनके साथ ठीक नहीं होता। ये हकारत होती है। तो मेरे अजीज़ों, इस हकारत को ख़त्म करने के लिए हमें दुनियावी जो सोचें हैं उनसे बाहर निकलना है। हमें हर टाइम हम इस सोच में रहते हैं हमारे बच्चों के पास अच्छे कपड़े हों, अच्छी जूतियाँ हों, अच्छा घर हो, हमारे पास दुनिया की हर एक चीज़ हो। तो मेरे अजीज़ों, ये चीज़ें आप जब खुदा के पास आते हैं तो खुदा आपको मुहैया करता है। खुदा कलाम मुक़द्दस में फ़रमाता है कि जो मेरे पास आता है मैं भी उसके पास आता हूँ, जो मुझसे दूर जाता है मैं भी उससे दूर जाता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, हम खुदा से दूर जाकर ये सारी चीज़ें बना तो सकते हैं, लेकिन हम खुदा की कुर्बत से दूर हो जाते हैं। जब हम खुदा की कुर्बत से दूर हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी हमारा इस दुनिया में ज़िंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं होता। हम इस तरह बन जाते हैं कि जिस तरह कई दिनों से कोई मुर्दा पड़ा हो और उसमें से अजीब बदबू आती है, जिसके पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो हमारे रिश्तेदारों को, हमारे मोहल्लेदारों को, हमारी कलीसिया के लोगों को हमसे जो है वो दूर कर देती हैं। तो हम इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। तो इस हकारत को ख़त्म करने के लिए हमें खुदा के पास आना है, हमें खुदा से मांगना है, क्योंकि खुदावंद सब कुछ देने की कुदरत रखता है। खुदा कलाम मुक़द्दस में कहता है कि तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई तुझे छोड़ जाएंगे लेकिन मैं कभी तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जब हमारे अंदर हकारत आ जाती है तो लोग हमें छोड़ जाते हैं, लेकिन खुदा हमें तब भी नहीं छोड़ता। खुदा तब भी हमारा मुंतज़िर होता है। खुदा तब भी कहता है कि मेरे बेटे मेरे पास वापस लौट आ। तो जब हम अपने अंदर से हकारत को ख़त्म करते हैं, दुनियावी कामों को ख़त्म कर देते हैं और खुदा के पास आ जाते हैं, तो आसमान पर बहुत से फरिश्ते होते हैं जो जश्न मनाते हैं कि मेरा खोया हुआ बेटा मुसरफ बेटे की तरह वापस आया है। सो मेरे अजीज़ों, अपने अंदर से हकारत को ख़त्म करें। दुनिया की चीज़ें हैं वो दुनिया पर रह जाएंगी, लेकिन हमें अपने लिए जो सामान इकट्ठा करना है, जो घर बनाना है, जो दौलत इकट्ठी करनी है, वो आसमान पर इकट्ठी करनी है, जहाँ पर जंग नहीं लगता, जहाँ पर वो चोरी नहीं हो सकता। तो जब तक हम खुदा के पास नहीं आते, हम
दुनियावी कामों में फंसे रहते हैं और फंसते फंसते हम खुदा से बहुत दूर रह हो जाते हैं। आज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके इंसान ख्वाहिशमंद हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा पर उम्मीद रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें इनाम में मिल जाती हैं। तो अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें और दुनियावी ख्वाहिशों से दूर रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप खुदावंद के कलाम को नोश कर सकें और रोज़ नया रहमा आप पर नाजिल हो और आपकी ज़िंदगियाँ बदलें और आपके आने वाले जो नस्लें हैं वो भी कामयाब हों। आमीन।